बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर पेपर ऑफ पीपीएससी 2024। ये 2024 का भी रिसेंटली पेपर हुआ है। उसके जो जीके पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एसएनडी का पेपर होने वाला है तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन की ये सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में जो हमारा आज का पेपर डिस्कशन हमने करनी है वो हमारे पास है 2024 का रिसेंट जो पेपर हुआ है। ये पेपर हुआ है इंग्लिश का, और ये मेल के लिए था, लेक्चरर मेल की सीट्स का इंग्लिश का पेपर था। उसमें जो जीके का पोर्शन था वो हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट जीके क्वेश्चन डिस्कस किया गया था वो ये था कि नेहरू रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किसने रिप्रेजेंट की थी। अगर हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी, रिप्रेजेंट की थी, वो हमारे पास मोतीलाल नेहरू ने की थी। जो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी वो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। उस वक्त के सेक्रेटरी कौन थे? वो हमारे पास जवाहरलाल नेहरू थे। जो नेहरू रिपोर्ट के जो सेक्रेटरी थे वो हमारे पास कौन थे? जवाहरलाल नेहरू खुद थे। उसके बाद ये हुई कब है नेहरू रिपोर्ट? ये हुई है 1928 को। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसके प्रेसिडेंट उस वक्त कौन थे नेहरू रिपोर्ट के, तो वो हमारे पास है मोतीलाल नेहरू। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? हमारे पास 8, इसमें से 2 मुस्लिम थे। मुसलमान जो मेंबर थे नेहरू रिपोर्ट के अंदर वो सर सैयद अली इमाम और शुएब जो हैं वो शुएब कुरैशी, ये 2 मेंबर थे उस वक्त नेहरू रिपोर्ट के अंदर। जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अंदर 2 मुसलमान जो लीडर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक सैयद अली इमाम ने और दूसरा शुएब कुरैशी ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ जेवेलियन थ्रो। जो जेवेलियन थ्रो है उसकी जो मिनिमम लेंथ है रनवे की वो कितनी होती है? वो होती है 30 मीटर। और अगर फुट में पूछ लें, क्योंकि फिट में भी पूछ लेते हैं अक्सर क्वेश्चन जो पूछते हैं गेम्स के अकॉर्डिंग, तो वो पूछते हैं उनकी लेंथ, उनके जो ट्रैक वगैरह होते हैं, तो 30 मीटर है। और अगर हम फुट में देखें तो 98 फुट है ये वाइड, और ये 4 मीटर होती है हमारे पास। नेक्स्ट देखें क्या है कि हमारे पास लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, ऐसा फॉरेस्ट जो नेचुरली नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल लगाया गया पाकिस्तान के अंदर, वो है छांगा मांगा। और जो छांगा मांगा का अगर हम एरिया को डिस्कस करें तो तकरीबन ये हमारे पास 12,510 एकड़ जो रकबा है उस पर ये छांगा मांगा का जो है फॉरेस्ट वो कंसिस्ट है। 12,510 एकड़ है, उसमें से 48.6 जो किलोमीटर यानी सारा जो एरिया है वो कितना है? 48.6 किलोमीटर स्क्वायर का रकबा है। उसमें से कुछ एरिया उन्होंने पिकनिक के लिए भी स्पेसिफाई किया हुआ है। वो जो पिकनिक के लिए कितना है? 50 एकड़ है। वो पूछ सकते हैं कि छांगा मांगा के अंदर जो पिकनिक के लिए एरिया स्पेसिफाई किया गया है वो कितना है हमारे पास? वो हमारे पास 50 एकड़ है। नेक्स्ट जो है जो क्वीन विक्टोरिया थी बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कब इम्प्रेस बनी, कब बादशाह बनी? ये टाइटल दिया गया था एक पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वीन विक्टोरिया जो हैं वो इन 1876 में उनको क्या टाइटल दिया गया था? तो वो क्या किया गया था? इम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब वो हमें ये पूछ रहा है कि उन्होंने कह दिया ये कि वो इम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई थी, ये उनका टाइटल है क्वीन विक्टोरिया का। वो कब बनी थी? वो 1 मई 1876 में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। जो बर्मा है ये इंडिया से कब सेपरेट हुआ? तो ये हमारे पास हुआ 1 अप्रैल 1937 को जो बर्मा था वो इंडिया से सेपरेट हो गया। नेक्स्ट व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अल्लामा इकबाल पीएचडी थीसिस। जो अल्लामा इकबाल ने पीएचडी थीसिस किए थे उनका टाइटल क्या था? तो जो टाइटल था वो था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पेरिस। जो अल्लामा इकबाल की पीएचडी कर रहे थे, जो उनका टाइटल सब था उनकी थीसिस का, तो वो क्या थीसिस था? डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पेरिस। नेक्स्ट है हु वाज द रूलर ऑफ सिंध। सिंध का कौन बादशाह था? देन टू बिकम मोहम्मद बिन कासिम। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने हमला किया, सिंध को फ़तह किया, तो उस वक्त जो राजा दहर था वो सिंध का हुक्मरान था।
और राजा दहर की ये काफ़ी हिस्ट्री है। ये इसने मोहम्मद बिन कासिम ने आके सिंध फ़तह किया, राजा दहर की बीवी, और इनके आपस में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंध के बारे में। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन उर्दू का भी है कुछ, वो है कि जो एहसान दानिश की आप बीती का नाम बताएं। एहसान दानिश ने अपनी एक आप बीती लिखी है, वो कौन सी है? जहान दानिश। जहान दानिश जो है वो एहसान दानिश की आप बीती है। नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो है हु वाज द शाइस्ता इकरामुल्लाह। जो शाइस्ता इकरामुल्लाह कौन थी? वो एक पॉलिटिशियंस थी। नेक्स्ट है इन विच ईयर द चाइना अटैक ऑन इंडिया। ये आपस में चाइना और इंडिया की भी काफ़ी जंग है, उनकी बॉर्डर के साथ है। कुछ एरियाज़ हैं जो चाइना कहता है मेरा है, इंडिया कहता है मेरा है, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो जो चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, वो कब किया था? 1962 के अंदर चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कि जो यूएसए के अंदर जो पहला सेक्रेटरी था ब्लैक, वो कौन था? वो था कॉलिन पॉले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉलिन पॉले है ये कौन था? ये सेक्रेटरी था, यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और ये कौन था? ये ब्लैक था। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर। जो फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर है ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएसए, जो यूएसए की तरफ भेजी गई उनकी एम्बेसडर, वो कौन है? वो है प्रिंसेस राइमा बिनते बहंदर। ये उनकी प्रिंसेस है राइमा बिन बहंदर। ये जो है ये इनकी फ़र्स्ट एम्बेसडर थी जो फीमेल के तौर पे गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन द। जो हमारे पास एंगल बनता है बिटवीन द मिनट्स एंड द ऑर्स हैंड्स ऑफ आ क्लॉक। अगर हम क्लॉक के ऊपर देखें तो जो उसकी जो हैंड, दोनों हैंड्स हैं, जो एक हैंड अगर मिनट पे हो, दूसरा हैंड जो है वो ऑर्स पे हो, तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है, अगर इसको ड्रा करें तो ये कुछ ऐसे है कि ये क्लॉक है। यहाँ पे अगर हम हैंड करें, एक मिनट पे हो और एक घंटे पे हो, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है कितना? हमारे पास वो बनता है 8:30 की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 8:30 हो गए हों, उस वक्त जो एंगल बनेगा वो कितना होगा हमारे पास? वो होगा 75 डिग्री का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, उसके क्या कहते हैं, उसकी पार्लियामेंट होती है, पॉलिटिशियन होती है, ये सारे जो उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्टेट को चलाने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी होती है इस तरीके से। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास है वन नेक्टल मील है इज़ इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर के इक्वल है? तो वो 1.853 किलोमीटर्स के इज़ इक्वल होता है। विच वन ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर। कौन सी जो है वो आउटपुट है जो कंप्यूटर हमें देता है? डाटा क्या होता है? वो जो हम इंटर करते हैं वो तो इनपुट है। इंस्ट्रक्शंस भी डाटा के अंदर ही आ जाती हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो क्या होती हैं? उसकी आउटपुट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोल्टन क्लॉक बीनीथ द अर्थ क्रस्ट एंड इज़ नोन एज। जो मोल्टन रॉक्स हैं, जो पिघल जाने वाली रॉक्स हैं बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट के बीच होती है, उन्हें कहते हैं मैग्मा। अब ये क्वेश्चन है कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? तो लावा जब मैग्मा गर्म होने के बाद वो बाहर आ जाता है ज़मीन पे, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ आता है, दैन इट्स बिकम अ लावा। एंड व्हेन दीज मेल्टन रॉक्स बीनीथ द अर्थ, अगर यही मेल्टन रॉक्स जो होती हैं वो अगर ज़मीन के अंदर हों तो वो मैग्मा होता है, अगर वो आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ होंगी दैन दे बिकम लावा। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेज ऑफ इंजाइम। इंजाइम की बात कर रहा है द बाउंडेड बाय आ मेम्ब्रेन। वो जो मेम्ब्रेन के साथ पैकेजेस बनाते हैं, ये गोल्जी अपरेटस एक टॉपिक है बायो के अंदर। उसमें क्या होता है कि जो इंजाइम्स हैं वो जाके उसकी मेम्ब्रेन्स के साथ पैकेट्स बना लेते हैं, थैलियाँ बना लेते हैं और वहाँ से वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो क्यूरी जो होती है कैन यूज़ टू सेलेक्ट डाटा फ्राम। क्यूरी डाटा कहाँ से लेती है? वो सिंगल टेबल से भी ले सकती है और ये मल्टीपल टेबल से भी ले सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास एक और पेपर है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्टर का था, लेक्चरर मेल का था, इंग्लिश का। ये हमारे पास हुआ है 8 तारीख को हुआ था और 2024 का ये पेपर है। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चन हैं वो एवरीडे साइंसेस के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जो हमारे पास कैटरेक्टिक डिजीज़ है वो किससे के रिलेटेड होती है, तो वो होती है आइज़ के रिलेटेड। नेक्स्ट है इन विच कंट्री द स्टेट ऑफ यूनिटी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ लोकेटेड। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किसके पास है, ये चाइना के, ये इंडिया के पास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पे है, ये इंडिया के पास है। नेक्स्ट हमारे पास है विच की इज़ यूज्ड फॉर द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट। अगर हमें पावर पॉइंट को के लिए हमें कोई हेल्प चाहिए तो उसमें F1 की जो है वो हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को कम्युनिकेट करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन के लिए नर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्व्स क्या करती हैं, होल बॉडी के अंदर ये फैली होती हैं, तो पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करती हैं विद ब्रेन, विद स्पाइनल कॉर्ड। इट्स मीन जो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती हैं बॉडी का, वो नर्व्स बनाती हैं। नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स की जो अगर बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लीवर। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं, एनीथिंग्स दैट सिक्रीट सिक्रीशंस, कोई भी चीज़ जो सिक्रीशन सेक्रेट्स करती है आर नाउन एज ग्लैंड्स, एंड द लीवर इज़ द ग्लैंड दैट सेक्रीट्स सिक्रीशंस। पैंक्रियाटिक जूस निकलता है यहाँ से, और ये जो है इसलिए ये क्या है हमारे पास एज अ इंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हसन अखुद इज़ द डैश ऑफ अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान का क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करता रहा। नेक्स्ट है अनईजी लाइज इन द हेड दैट। ये हमारे पास है कि वो कहता है, एक मुहावरा पूछ रहा है हमसे कि वो अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन, कि इतना इजी नहीं है किसी भी ताज को अपने सर पे रखना। अनईजी इतना आसान नहीं होता, लाइज द हेड अपने सर पे सजाना, दैट द वेयर्स अ क्राउन एक ताज को पहनना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद जाके ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। व्हेन पाकिस्तान वन द वर्ल्ड हॉकी कप फॉर द लास्ट टाइम, पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा, मेरे ख्याल में 4 या 6 दफ़ा है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हॉकी के अंदर वर्ल्ड कप जीता। तो हॉकी के अंदर जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था वो था 1994 में। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में 1971 है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन है पाकिस्तान ने 4 या 6 दफ़ा हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो विन किया है। तो जो लास्ट टाइम किया वो 1994 में किया है। इंटरनेशनल को वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आल्सो, हर पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को मस्ट टच किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील्स विद द जो हमारे केसेस बिटवीन, वो किस किस के दरमियान केसेस होते हैं जो इंटरनेशनल, ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जजेस कितने होते हैं, 9 होते हैं हमारे पास। फिर इनका जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, वो 6 ईयर्स होता है। वो पूछते हैं ये कि जो जजेस हैं उनका ड्यूरेशन कितना है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इसका मकसद क्या है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ पे। 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग। एक ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये किस सिटी के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। फिर ये कि इसके अंदर कितने जजेस होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसके अंदर जो कितने जजेस काम कर रहे हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो कितना है। तो इसका मकसद क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये कंट्रीज़ के बीच जो केसेस होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के केसेस होते हैं उनको डील करने के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट है फाइंड दी, हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये मैथ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है SNGD के लिए, तो ये ज़रूर करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनपुट डिवाइस। कौन सी जो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करता है, कीबोर्ड भी इनपुट के तौर पे काम करता है, तो जो स्कैनर है ये भी इनपुट के तौर पे काम करता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट पाकिस्तान परचेज, पाकिस्तान ने कब ख़रीदा था गवादर पोर्ट फ्राम विच कंट्री। पाकिस्तान ने किस कंट्री से गवादर को परचेज़ किया, तो ओमान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने में ख़रीदा ये, और फिर किस सन में ख़रीदा। ये इसके 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, तो ये ज़रूर टच करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट, जो हमारे पास क्लीव डिफीटेड वोम इन
दैन 1757 वार, तो जो हमारे पास रॉबर्ट स्लीव्स थे डिफीटेड, उन्होंने हार गए थे वोम्स किससे इन 1757 में, तो वो कौन था? सिराजुद्दौला से। कौन किससे? सिराजुद्दौला से। द वैल्यू ऑफ 6 लॉग, ये भी मैथ का क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ 6 लॉग, लॉग की पावर कितनी है 10, फिर 1000 ओवर 3 लॉग इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 है, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर लिंक कैन बी, जो हाइपर लिंक है वो हो सकता है टेक्स्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि इमेजेस, ऑल ऑफ दिस हाइपर लिंक। इन सब हाइपर लिंक जो होता है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो हमारे पास इमेज भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज बेस्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करंट सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, OIC का इस टाइम जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? तो वो है हसन इब्राहिम ताहा। हसन इब्राहिम ताहा जो है, इसके बारे में भी UNO के बारे में और OIC के बारे में भी क्वेश्चन ज़रूर टच करता है, तो इसको भी ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। तो OIC का जिस इस टाइम है सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? हसन इब्राहिम ताहा। नेक्स्ट है 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट है कि इन अ कंप्यूटर प्रोसेस्ड डाटा इज़ नोन एज, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस्ड डाटा, जो हमें डाटा प्रोसेस्ड होकर कंप्यूटर से मिलता है वो क्या होती हैं? इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? डाटा एक रॉ मटेरियल होता है जो प्रोसेस्ड नहीं हुआ होता, जब वही डाटा प्रोसेस्ड होकर आता है तो वो एक इंफॉर्मेशन बन के आता है। नेक्स्ट 1 गीगाबाइट, जो 1 गीगाबाइट है वो किसके इक्वल होता है? वो 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट ज़ाहिरदार बेगम का जो बेग का किरदार जो है किस अफसाना में मिलता है? अगर ज़ाहिरदार बेग का किरदार देखना है तो तौबतुन नस्वा जो है उसमें मिलता है। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूड जो है उसका सिनोनिम क्या है? ओजोन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन उर्दू का है, काबल में क्या गधे नहीं रहते? तो ये मुहावरा है, ज़रबुल मिसल है, तो क्या हर जगह बेवकूफ़ नहीं पाए जाते? ये हमारा जो है वो आज का पेपर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो पेपर होगा ये भी 2024 का ही होगा, तो ये सीरीज़ जो है वो 2024 की कंप्लीट होगी। और जितने पेपर हो चुके हैं उन सब पेपर्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे। 2024 के जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं इनको सबको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मस्ट लिए जाएंगे, इनसे रिलेटेड पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एग्ज़ामिनर है उसके माइंड में चल क्या रहा है, वो कैसे क्वेश्चन की डिमांड रखता है, तो इनको आपने ज़रूर देखना है।